Navigate. यह 2021 के वसंत में हुआ था। मैं 24 साल का लड़का हूं और उस समय मैं अपने परिवार से दूर रह रहा था और एक बाहरी कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारे स्कूल में वसंत की छुट्टियां काफी पहले हो जाती थीं, जिसका मतलब था कि मैं घर जाकर अपने परिवार से मिल सकता था। वहां पहुंचने में लगभग 2 दिन लगे और ज्यादातर समय लंबी, उबाऊ सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि मैं हवाई यात्रा की तुलना में ड्राइव करके जाना पसंद करूंगा। मैं मंगलवार की सुबह निकला था। मैं वास्तव में जल्दी उठा और तय समय से काफी पहले ही सड़क पर निकल गया, इसलिए मैं समय पर पहुंच गया। हालांकि मैंने वास्तव में रास्ता नहीं तय किया था। मुझे बस एक सामान्य अंदाजा था कि मैं रात में कहां रुकूंगा। मैं लगभग 10 घंटे तक गाड़ी चलाता रहा, केवल खाने और पेट्रोल के लिए रुका। रात के लगभग 8 बजे मैंने तय किया कि आज के लिए बहुत हो गया और अगले पेट्रोल पंप पर मैंने नक्शा निकाला और ठहरने के लिए सबसे नजदीकी होटल ढूंढा। मैं बीच रास्ते में था, लेकिन मुझे पता था कि कम से कम 20 से 30 मीटर की दूरी पर कोई होटल तो होगा ही। शुक्र है, मुझे एक मिल गया। यह ज्यादा दूर नहीं था। दिशा निर्देशों में मुझे पेट्रोल पंप के पीछे वाली सड़क से हाईवे से दूर जाने को कहा गया था। यह सड़क बहुत पुरानी लग रही थी और उस पर बहुत कम स्ट्रीट लाइटें थीं, जिससे सड़क पर रोशनी नहीं हो रही थी और कोई गाड़ी भी नहीं आ रही थी। मैं लगभग 5 मिनट गाड़ी चलाता हुआ एक बहुत ही छोटे से पुराने शहर से गुजरा और सड़क के आखिर में होटल था। यह एक छोटी सी इमारत थी, बाकी सभी इमारतों जितनी ही पुरानी। मैंने खाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, फिर अपना बैग उठाया और अंदर चला गया। रोशनी बहुत कम थी, अजीब सी कम, और काउंटर पर कोई नहीं था। जब मैं वहां खड़ा था तो मैंने इधर उधर देखा। वहां बहुत शांति थी। लॉबी में कोई बच्चा इधर उधर नहीं दौड़ रहा था और न ही टीवी चल रहा था। यह बिल्कुल खाली था। 1 मिनट बाद कोई आखिरकार पीछे के गलियारे से चलता हुआ आया और मुझे देखकर वह चौंक गई। वह जल्दी से सामने वाले काउंटर पर गई और मेरा अभिवादन किया, फिर मुझे रात के लिए एक कमरा दिलवाया। मैंने उसे धन्यवाद दिया और गलियारे से नीचे चला गया। उसने मुझे आखिर में कमरा दिया। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। मैंने कुछ भी नहीं खोला। मैं बस छोटे से सोफे पर बैठ गया और कुछ देर के लिए अपने फोन पर लगा रहा। कमरा बहुत बड़ा या अच्छा नहीं था, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे भी यह स्पष्ट रूप से एक पुराना और छोटा होटल था, शायद परिवार द्वारा चलाया जा रहा था। मुझे याद है कि मैं सोफे पर पीठ के बल लेटा हुआ था, अपने फोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, और मुझे लगता है कि मैं सो गया था। कमरे के दरवाजे पर किसी के जोर से दस्तक देने की आवाज से मैं अचानक जाग गया। मैं तुरंत उठ बैठा, ये देखकर मैं हिल गया कि यह कितनी अचानक और जोर से हुआ था। मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। रात के 11 बज रहे थे। चिंतित होकर मैं उठा और दरवाजे तक गया और उसे खोला। वहां कोई नहीं था। मैंने अपना सिर बाहर निकाला और गलियारे में झांका। मैं वहां करीब 30 सेकंड तक रुका रहा, वाकई उलझन में था और किसी के वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन होटल में अभी भी बहुत शांति थी। सब कुछ बहुत अजीब था। मैं खुद से सवाल पूछने लगा, जैसे क्या मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी? ऐसा लग रहा था कि दस्तक हुई है, और मैंने अपने आसपास के किसी भी कमरे में किसी और को नहीं सुना, लेकिन शायद किसी दूसरे कमरे में दस्तक हुई होगी। मैं थोड़ी देर के लिए वापस सोफे पर गया, फिर नहाया और बिस्तर के लिए तैयार हो गया। मैंने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाया और सो गया। मैं आज रात अच्छी नींद लेना चाहता था क्योंकि एक तो मैं बहुत थका हुआ था और दूसरे मुझे अभी लंबी यात्रा करनी थी। हालांकि आधी रात को फिर से मेरी नींद खुल गई क्योंकि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं फिर से उछला और इस बार मैं जल्दी से दरवाजे तक गया। पूरे कमरे में अंधेरा था और मैं दरवाजे के नीचे से आती रोशनी की एक किरण को ही देख पा रहा था। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। मैंने भी वैसा ही किया, हॉल में नीचे देखकर सुनने लगा। 1 मिनट बाद मैंने सोचा कि यह बहुत अजीब है और इस पर और गौर नहीं करना चाहिए। मैं थका हुआ हॉल से होते हुए फ्रंट डेस्क पर गया। यह उतना ही अंधेरा और शांत था जितना मैं पहली बार यहां आया था।
हालांकि महिला अभी भी डेस्क पर थी। मैंने उसे बताया कि कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और पूछा कि क्या उसने किसी को देखा है। महिला बहुत भ्रमित दिख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। जब उसे एहसास हुआ कि मैं नहीं हूँ, तो उसने कहा कि मैं आज रात यहाँ अकेला ही ठहरा हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा ठीक है, फिर अपने कमरे में वापस चला गया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक उसे कुछ समझ आया था, जैसे क्या मैं पागल हो रहा था। मैं वापस अपने कमरे में गया और अंदर चला गया। मैंने सुनिश्चित किया कि सभी ताले ठीक से लगे हुए हैं, फिर बिस्तर पर चला गया। मैं बस 1 मिनट के लिए वहीं लेटा रहा, काली छत को घूरता रहा और सोचने की कोशिश करता रहा कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया और शायद 1-2 वीडियो देखे ताकि मैं आराम कर सकूं। हालांकि जैसे ही मेरी स्क्रीन चालू हुई, कमरे में इतनी रोशनी हो गई कि मैं बिस्तर के पास कोने में कुछ देख सका। मैं उछलकर बिस्तर से पीछे हट गया। कमरे के पीछे कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था। वे अभी भी स्थिर थे, बस मुझे देख रहे थे। मेरे सीने में इतनी तेज धड़कन हो रही थी कि मेरा दिल जल रहा था। मैं जल्दी से दरवाजे के पास गया। जैसे ही मैंने सभी ताले खोलने शुरू किए, मैंने उन्हें मेरे पीछे दौड़ते हुए सुना। फर्श पर उनके तेज कदमों की आवाजें मेरे और करीब आ रही थीं, जब मैंने आखिरकार दरवाजा खोला और गलियारे से नीचे भागा। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने मुझे देखकर छलांग लगाई, लेकिन उसकी आंखें जल्दी से मुझसे आगे निकल गईं। वह आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा था। उसने 911 पर कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वह आदमी लॉबी में आया, वह दरवाजे से बाहर भाग गया। वह कार या किसी चीज में नहीं बैठा, वह बस भाग गया। महिला ने बताया कि उसे नहीं पता था कि वह कौन था और उसे होटल के अंदर नहीं होना चाहिए था। फिर से, मैं कह रहा हूं कि रात के लिए चेक इन करने वाला मैं अकेला गेस्ट था। पुलिस आई और उसने तुरंत जांच पड़ताल की। होटल में केवल 2 कैमरे काम कर रहे थे, एक लॉबी में और एक बाहर, इसलिए यह बहुत उपयोगी नहीं था। हम केवल इतना जानते हैं कि जब मैं महिला से खटखटाने के बारे में पूछ रहा था, तब वह आदमी मेरे कमरे में घुस आया था। हमें नहीं पता कि वह मुझसे क्या चाहता था या वह वहां क्यों था। मैंने अपना सामान लिया और उस रात चला गया। जाहिर है कि मैं और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहता था। मुझे अभी भी नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था।